सीएम भूपेश बघेल की केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से बातचीत हुई है। लॉकडाउन को लेकर फोन पर दोनों नेताओं के बीच बातचीत हुई है और राज्यों की सीमाओं को नहीं खोलने का अनुरोध मुख्यमंत्री की तरफ से किया गया है। रेल और हवाई सेवाओं के बारे में राज्यों से राय ली जानी चाहिए, ये भी बात उन्होंने कही है। और साथ ही राज्यों को 5% अधिक कर्ज लेने की शर्तों में ढील की मांग भी मुख्यमंत्री ने की है। सीएम बघेल ने ट्वीट किया है और ये सारी जानकारी उन्होंने साझा की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने रोबोट नर्स का शुभारंभ किया है। एम्स में मरीजों की इससे मदद हो सकेगी। कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए ये काफी उपयोगी होगी। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए इसे मौके पर ही सौंप भी दिया गया है। ये रोबोट नर्स का शुभारंभ कर दिया मुख्यमंत्री ने और ये कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए काफी उपयोगी साबित होने वाला है। अत्याधुनिक तकनीक से ये रोबोट नर्स निर्मित है। कोविड-19 वार्ड में उपयोग के लिए मौके पर ही उन्होंने इसे सौंप भी दिया है। और छत्तीसगढ़ में कोरोना पीड़ित मरीजों का आंकड़ा अब 300 के पार हो चुका है। गुरुवार को 29 नए मरीजों की पुष्टि हुई है, जिसके बाद प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और ये 315 हो गए। मुंगेली जिले से 11, जशपुर से 8, बिलासपुर से 4, कांकेर से 3, रायगढ़ से 2 और कोरिया से 1 मरीज मिला है। इसके बाद प्रदेश में कुल पीड़ितों की संख्या 398 पहुंच चुकी है। इनमें से 83 लोग स्वस्थ होकर घर जा चुके हैं। आंकड़ा लगातार बढ़ता हुआ, कोरोना पीड़ितों की संख्या लगातार बढ़ती हुई और तेजी से मामले अब सामने आने लगे हैं। गुरुवार को 29 कोरोना के मरीज मिलने के बाद अब एक्टिव मरीजों की संख्या 315 हो चुकी है और करीब 400 यानी 398 मरीज जो हैं वो अभी तक कुल मिल चुके हैं कोरोना के। इनमें से 80 के करीब लोगों ने कोरोना को मात दी है, अपने घर वे जा चुके हैं ठीक होकर। लेकिन 29 मरीज एक बार फिर से मिले हैं और यहाँ अगर देखा जाए छत्तीसगढ़ में तो तेजी से ये मामले बढ़ते हुए, कहाँ शुरुआती दौर में ऐसा लग रहा था कि छत्तीसगढ़ कोरोना को मात देता हुआ छत्तीसगढ़ में कोरोना हार जाएगा, लेकिन अब ये देखा जा रहा है कि मामले लगातार इसमें इजाफा हो रहा है, लेकिन डॉक्टर्स लगातार मरीजों के इलाज में जुटे हुए हैं। अगली खबर का रुख करते हैं। छत्तीसगढ़ से होकर गुजरने वाली श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में सवार मजदूरों को अब पानी और बिस्किट दिए जाएंगे। इस बात का ऐलान सीएम भूपेश बघेल ने किया है। इसके साथ ही उन्होंने इसके लिए इससे संबंधित जिले के कलेक्टर्स को निर्देश भी जारी कर दिए हैं। जिन रेलवे स्टेशन पर ट्रेन में सवार मजदूरों के लिए बिस्किट पानी की व्यवस्था की जाएगी उनमें रायपुर, बिलासपुर, राजनांदगांव, जांजगीर चांपा और रायगढ़ शामिल है। गौरतलब है कि मजदूरों को ले जा रही श्रमिक स्पेशल ट्रेनों में भोजन और पानी की व्यवस्था नहीं है और इसके बाद हमने देखा था मध्य प्रदेश में कहीं इटारसी में तो कहीं जबलपुर में तस्वीरें सामने आई थी कि कहीं पानी लूटा जा रहा है, कहीं खाने का सामान लूटा जा रहा है और मजदूर ये सब लेकर जा रहे हैं। ऐसे में अब व्यवस्था की गई है इन मजदूरों के खाने के लिए बिस्किट और पानी की व्यवस्था की जाए। और चलिए आगे बढ़ते हैं। मनरेगा के मजदूरों के लिए 50 दिनों का अतिरिक्त कार्य देने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मुख्यमंत्री को पत्र लिख दिया है। उन्होंने कहा है कि मनरेगा में काम करने वाले ज्यादातर मजदूरों के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और इस वक्त इनके पास कोई काम अन्य उपलब्ध नहीं है। छत्तीसगढ़ में तकरीबन 23 लाख मनरेगा के मजदूर मौजूद हैं। केंद्र सरकार के 100 दिन रोजगार गारंटी का काम पूरा हो चुका है और ऐसे में राज्य सरकार को 50 दिन का अतिरिक्त काम मजदूरों को उपलब्ध कराना चाहिए। मैंने मुख्यमंत्री जी को पत्र लिखा है कि अतिरिक्त 50 दिन के लिए तत्काल मनरेगा में कार्य स्वीकृत किया जाना चाहिए और तत्काल उसका आदेश जारी करें, जिससे गांव के मजदूरों को काम मिल सके और उनको रोजी रोटी की समस्या का सामना करना ना पड़े। अतः मुख्यमंत्री जी जितना जल्दी आदेश प्रसारित करेंगे हमारे मजदूरों को उतना लाभ मिलेगा
और इसीलिए मैंने ये पत्र जारी किया है और मैं उम्मीद करता हूं कि मुख्यमंत्री जी तत्काल 50 दिवस के कार्य का आदेश जारी करेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के स्पीकर डॉक्टर चरण दास महंत स्पीक अप इंडिया कार्यक्रम में अपनी बात वे रखते नजर आए। विधानसभा के अध्यक्ष ने कहा कि कोरोना के संकट को सेवा के रूप में लेने की बात राहुल गांधी ने कही है। सोनिया जी में संस्कार हैं, इन्हीं संस्कारों के बीच राहुल बड़े हुए हैं और गरीबों मजदूरों की चिंता है, इसलिए नंगे पांव गरीबों के बीच गए। राहुल जी चाहते हैं कि मनरेगा में 200 दिनों का काम मिले, गरीबों के खाते में 10,000 रुपए दिए जाएं। और रायपुर से बड़ी खबर आप